और अब आइए बात करते हैं वहीं कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 22 की। वार्ड नंबर 22 की आरपीएस कॉलोनी वैसे तो कोटा शहर में ही स्थित है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर के गांव से भी बुरे हालात वहां पर हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने इस कॉलोनी को अलग अलग करके रखा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है वो मकान बने हुए हैं। नगर निगम के सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हैं। स्थानीय लोग अपने स्तर पर ही पैसा खर्च करके कॉलोनी की सफाई करवाते हैं। वहां से निकलने वाले नाले के ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है। साथ ही जो चारों ओर झाड़ियां उगी हुई है, पूरा जंगल जो हो चुका है, कई क्वार्टर वहां पर खाली पड़ी हुई हैं जिनमें असामाजिक लोगों का जमावड़ा रहता है। वहीं वार्ड पार्षद ने जीतने के बाद इस कॉलोनी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ज्यादातर महिलाएं घर पे रहती हैं, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये तो हमारे पानी भरा रहता है यहाँ बारिश में, और बाकी टाइम पे ये इतना कचरा वचरा सब हम ही साफ करते हैं यहाँ पे। जो भी जाए और फिर यहाँ की सफाइयाँ भी करे सुबह, और फिर वही पानी अभी बारिश में तो वो निकल ही नहीं पाते। हम यहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते बाहर, तो हमारे तो ये समस्या है। मच्छर तो हो ही रहे हैं, खाए पीछे पानी भरा है खूब सारा। तो सफाई कर्मचारी आते नहीं आते यहाँ पे। तो नाले को लेकर, नाले में जो पानी जाता है हम तो खुद से करवाते हैं सारे मिलके। कचरे का जो ढेर है वैसा कोई सारा नहीं, हम भर के डालते हैं ना खुद के। यहाँ कचरा तो क्या वो गाड़ी आती है, उठाने वाली नहीं आते, गाड़ी आती है, हम भरते हैं उसमें डालते हैं। कौन सी जगह है? ये आरपीएस कॉलोनी है ना। नाम बताइए। सुनीता मीणा। बेटा, क्या प्रमुख समस्या है? यहाँ की प्रमुख समस्या सफाई व्यवस्था एकदम गोल है। यहाँ पर कर्मचारी सफाई करने आते हैं, पर वो एक देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक तरफ जो नहर की तरफ जो दीवार है उसकी जो सफाई करते हैं वो उधर की करते हैं, न कि इधर की। आप अभी भी मेरे साथ चल के देखो, ढेर लग रहा है, कम से कम 4 महीने का ढेर है वो। और जब भी उसको हम साफ़ कराएंगे, हम खुद 500 रुपये या 200 रुपये देके उसको ठीक कराएंगे। नाली की भी व्यवस्था, नाली के भी अगर भर जाती है तो पैसा लगाते हैं 400-500 रुपये, 200-200 रुपये इकट्ठे करके हम अपनी सफाई कराते हैं। क्योंकि यहाँ डेंगू बीमारियों का प्रकोप है, अगर इकट्ठी हो जाए तो हमारे बच्चों को मच्छर काटते हैं। आप देखो, चलो मेरे साथ वहाँ देखे एक बार, आप देखो वहाँ चल के देखो। प्रमोद कुमार नाम है मेरा। कौन सा वार्ड है, क्या प्रमुख समस्या है? सर, मेरा नाम पंकज गौतम है, मैं आरबस कॉलोनी का निवासी हूँ। ये वार्ड 22 में आता है। अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर कांग्रेस की वार्ड पार्षद बनी थी, जिन्होंने आज तक 5 साल के अंदर कभी कॉलोनी के अंदर झांक के देखा नहीं बिल्कुल भी कि क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। उस टाइम तो बोला आप अगर आप कैमरे के वोटिंग माध्यम से देखोगे तो जाल जंजाल हो रहा है, गंदगी फैली पड़ी पीछे रस्तों में। बच्चे कहीं जा सकते, जानवरों का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है, मलेरिया डेंगू आए दिन फैलते हैं, आपको भी याद है। और दूसरी बात, जो ये इरिगेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, कभी आके झांकते नहीं है कि मेंटेनेंस के नाम पे क्या हो रहा है, टूट फूट क्या हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने स्तर पर खर्चा कर रहे हैं, अपने स्तर पर अपनी मेंटेनेंस पूरी कर रहे हैं, पर ना वार्ड पार्षद का कोई ध्यान है कॉलोनी पे, ना कोई डिपार्टमेंट का ध्यान है। पंकज गौतम। मैं अविनाश यानी आरपीएस कॉलोनी में रहता हूँ जी 19 क्वार्टर नंबर पे। हमारे पीछे पूरा जंगल हो रखा है और पानी भर रहा है, मतलब नाली में पूरा जाम हो रहा है। घर में से मतलब नाली में से पानी नहीं निकल रहा है, घर में पानी भर रहा है। अभी कुछ महीने पहले मैं खुद डेंगू पेशेंट हो चुका हूँ, मम्मी डेंगू है, हमारे पास पड़ोस में भी डेंगू हो चुका है। कहाँ तक खर्चा करेंगे, वो कहाँ तक सफाई कराएंगे? हम खुद ही करवाते हैं, हम पैसे देकर कहाँ तक करेंगे? सफाई कर्मचारी अभी आते ही नहीं है सर सफाई कर्मचारी, आप खुद देख सकते हो। कभी नहीं आया? कभी नहीं, आज दिन तक ही नहीं आया सर यहाँ पे। हम खुद पैसे देके यहाँ कराते हम तो मतलब बोल के थक गए। पानी भरने की रहती है सर। जब डेंगू प्रकोप रहता है तब भी नगर निगम। अविनाश से। हमारे यहाँ ये जो क्वार्टर हैं, इनमें पीछे के साइड में नाला है जिसमें सारी क्वार्टरों का पानी आता है, लेकिन उस पानी की निकासी नहीं है, बल्कि वो नाला टूट करके पीछे जो ज़मीन है उसके अंदर तालाब के रूप में भरा हुआ है। और हमने 50 बार वार्ड पार्षद को बोल दिया, तो वार्ड पार्षद का जवाब ये रहता है कि आपने जिसको वोट दिया उससे बात करो। यानी कि हम इस तरीके की बात करते हैं। यदि वहाँ यहाँ जाते हैं इसमें डिपार्टमेंट में, तो वो कहते हैं कि हाँ हमारा काम नहीं है, और ये कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? और हम आए दिन है ना 2-2, 4-4, 2,000 रुपये दे करके हमने पीछे की सफाइयाँ करवाई है। हर महीने कर्मचारी को बुलाते हैं और पैसे दे करके हम प्राइवेट सार के सारा सफाई कराते हैं। हमारे बच्चे नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना निगम की तरफ से 1% की सुविधा नहीं है हमारे को। सब